नंबर जो 1 है वो है आपकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कक्षा 10th की और चैप्टर है ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 6। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि फिगर 1 और 2 में DE समांतर है BC के, यानी DE समांतर BC के है दोनों ही फिगरों में। ये फिगर नंबर 1 है और ये फिगर नंबर 2 है। तो फिगर 1 में तो EC का मान याद करना है, हमें किसका मान याद करना है? EC का। यहाँ पर हमें EC का मान याद करना है और यहाँ पर हमें किसका मान याद करना है? AD का मान याद करना है फिगर 2 में। तो देखिए किस तरह से हम याद करते हैं। तो हम आंसर लिखते हैं किसका? फर्स्ट का जब हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं तो हम लिखते हैं कि दिया गया है। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि एक में, यानी कि सबसे पहले हम एक का याद करते हैं और इसके बाद एक इधर लिख दिया है हमने, एक इधर बनाया है एक का फिगर 2 का। तो सबसे पहले हम 2 का याद कर लेते हैं। जब हम 2 का फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ 2 लिखते हैं। ध्यान रखिएगा पहले हम 2 वाले का फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि इसके सामने इसका सॉल्यूशन आ जाए। तो देखिए 2 में दिया गया है कि DE समांतर है किसके? BC के। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि DE जो रेखा है वो किसके समांतर दी गई है? हमें BC के समांतर। अब हमें इस प्रकार से कोई रेखा और इसके समांतर दी गई हो तो हम थेल्स थ्योरम याद करते हैं। आधारभूत समानुपातिकता जो प्रमेय है उसे याद करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वो क्या होती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाती है तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो कंडीशन दी हुई है कि ये पैरेलल है तो यहाँ हम इन्हें समान अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। तो देखिए समान अनुपात में विभाजित हो जाएगा अपना AD, यहाँ पे आएगा AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन हो जाएगा EC। ये हमने लिखा है किससे? ये हमने लिखा है प्रमेय 6.1 से। तो प्रमेय 6.1 हमने आपको पढ़ाई थेल्स थ्योरम के नाम से, उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है। अब हमें AD की वैल्यू याद करनी है और बाकी की वैल्यू हमें दी हुई है तो हम पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर के अनुसार चलते हैं। तो AD की वैल्यू हमें दी नहीं हुई है तो हम यहाँ पर सीधा AD लिख देते हैं और यहाँ पर हमें DB की वैल्यू दी हुई है कितनी? 7.2 है। बराबर में जब हम करते हैं इधर तो AE की वैल्यू कितनी है? 1.8। यहाँ पे 1.8 लिख देते हैं अपॉन, इसके बाद है EC की वैल्यू कितनी है? 5.4, 5.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने इसको अरेंजमेंट कर लिया है। अब हम इसको आगे इधर लिखते हैं और देखते हैं कि हमारा AD बराबर हो जाता है क्या? ये जो है 1.8 और ये है 5.4। अब ये जो इधर जाएगा तो इधर ये भाग में है तो उधर किस में हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए इधर ये हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट इसका कट गया है तो ये 18/54 हो गया है और उधर हो जाएगा अपना 7.2 यानी 72/10 हो गया है ये। तो देखिए अब AD बराबर क्या निकल के आता है। तो देखिए 18 का भाग देंगे इसमें तो हम इसमें भाग देंगे कि 18×3 = 54, 3 बार कट गया, 3 बार कट गया है ये हमारा 18 से। अब 72 में हम किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे तो 24 बार कटेगा तो हो जाएगा 24/10। तो बराबर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यानी जो हमारी AD आएगी वो क्या आएगी? 2.4 सेंटीमीटर आएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः AD का मान कितना होगा हमारा? 2.4 सेंटीमीटर होगा। अतः AD का मान यानी वैल्यू ऑफ AD का मान 2.4 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से हमने ये फाइंड आउट किया है। अब हम करते हैं आंसर फर्स्ट, यानी पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है
उसे हम फाइंड आउट अब करते हैं। दूसरा क्या था, अब पहला करते हैं। तो यहाँ में इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें, वही दिया गया है कि डीई समांतर है किसके, बीसी के। देखिए इसमें भी डीई समांतर बीसी के दी हुई है, और वही इसमें हमें थेल्स थ्योरम में 6.1 का उपयोग करके यही लगाना है कि दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होंगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एडी हमारा हो जाएगा एडी अनुपात डीवी बराबर हो जाएगा एई अनुपात ईसी, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ईसी ही करना है। और तो ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन का परिमेय 6.1 यानी थेल्स थ्योरम से। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एडी की वैल्यू कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए एडी की वैल्यू 1.5 है, डीवी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। बराबर में हो जाता है, उधर ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, और उधर हमारी सी जो ईसी की वैल्यू है वो हमें याद करनी है, तो हम यहाँ पर ईसी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से, और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ईसी बराबर क्या हो जाएगा, ईसी बराबर हमारा हो जाता है, इधर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाता है 3/1.5, 3/1.5 हो जाता है। और हम पॉइंट को हटाकर ऊपर यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, और ये हो जाता है 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है 2 सेंटीमीटर। तो अतः ईसी का मान क्या होगा, अतः ईसी का मान, द वैल्यू ऑफ ईसी इज 2 सेंटीमीटर। कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। अब इसको ध्यान से एक बार दोबारा हम अगेन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें याद करना है कि आकृति 1 और 2 में डीई समांतर बीसी के है। यानी हम देख रहे हैं कि आकृति 1 और 2 में, ये आकृति 1 है और ये 2 है, और इन दोनों में डीई समांतर बीसी के है। एक में ईसी का मान याद करना है और 2 में एडी का मान याद करना है। तो हमने थेल्स थ्योरम से ये दिया गया है, और हमने थेल्स थ्योरम से दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट लिया है फिर में 6.1 से। इसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो हमने 18/54 आ गया था, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कट गया है, 18/54। इधर जो 7.2 है उसको 72/10 लिख लिया है, क्योंकि इधर जाएगा तो भाग का नीचे ऊपर इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 18 3 54, 3 बार कट गया, फिर 3 से ये 74 72, 24 बार कटा है, 24/10, 1 0 हटा के पॉइंट लगा दिया, 2.4 सेंटीमीटर आ गया। अतः एडी का मान 2.4 सेंटीमीटर होगा। एडी की वैल्यू आएगी 2.4। फिर इसी में इस प्रकार दिया गया है कि डी समांतर बीसी के है, और थेल्स थ्योरम से एडी अपॉन डीवी, थेल्स थ्योरम से एडी अपॉन डीवी बराबर ए अपॉन ईसी हमने लिख लिया है और वैल्यू पुट कर दी है। जब इस प्रकार से इसको 1.5 को ईसी से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1.5 इंटू ईसी बराबर 3 इंटू 1 यानी 3 आ जाएगा। लेकिन जब 1.5 को इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, और पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 लग जाएगा, और 15 दूना 30, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं।